Hey guys, welcome to my YouTube channel. This is वीडियो नंबर 2 ऑफ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, एंड उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। पिछले वाले क्लास में मैंने बताया था कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये वाला कैसे निकालते हैं, ये वाला हम इस वीडियो के एंड में देखेंगे। तो ठीक है, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं सबसे पहले, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो सबसे पहले ये वाला पहला पॉइंट, ये वाला दूसरा पॉइंट। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि x1 y1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो ये जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। इसका फॉर्मूला है, डिस्टेंस है डी, उसको डिनोट कर दिए, और फॉर्मूला आ जाएगा आपका x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, वो भी हम डिराइव करेंगे, लेकिन उससे पहले ये और एक चीज़ देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में भी हम किए थे कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन क्या था कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूला से ये वाला हम डिराइव करेंगे। देखो, ये हो गया ओरिजिन का कोऑर्डिनेट, दैट इज ओ 0,0, और कोई भी पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट लेते हैं x, y। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पे x1 ये है, y1 x2, और ये वाला हो गया y2 ये वाला। तो उस हिसाब से फॉर्मूला में डाल देते हैं। तो x2 माने x हो गया x2, और ये हो गया x1, x माइनस 0 होल स्क्वायर, y माइनस 0 होल स्क्वायर, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। अभी हम डिराइव करेंगे कि ये वाला फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है, ये वाला आया कहाँ से। तो उसके लिए सबसे पहले कि कोऑर्डिनेट बना लेते हैं अपना। ठीक हो गया अपना एक्स एक्सिस ओ, और ये वाई एक्सिस। तो यहीं पे पॉइंट डालते हैं, ये पॉइंट 1, पॉइंट नंबर 2, नाम डाल लेते हैं, ये वाला ए x1 y1, b x2 y2। अब ये है इन दोनों पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस। तभी क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, 90 डिग्री नाम दे देते हैं इसका ए एम, और इसको और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं फ्रॉम पॉइंट बी, इसका नाम देते हैं एन। इट इज़ ये वाला भी 90 डिग्री, ये वाला भी 90 डिग्री। ठीक है। उस हिसाब से ये जो कोऑर्डिनेट है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, इट मीन्स ये वाला x और ये वाला हो गया y यूनिट, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस y, मतलब x1 y1, सॉरी x1 y1, नॉट x एंड y, x1 एंड y1। तो सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा x2, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मीन्स OM हो जाएगा x2, और BN हो जाएगा y2। ठीक है, BN y2। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, तो इसका नाम देते हैं MN, और P डाल देते हैं P, इसका नाम है P। तो ये वाला भी परपेंडिकुलर, उस हिसाब से ये वाला जो है APNM, APNM या फिर AMNP, ये है एक रेक्टेंगल, उस दैट इज APNM रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल, देयरफॉर AP इज इक्वल टू MN, opposite sides of a rectangle is equal
देयरफॉर एंड am इज इक्वल टू पी एन, am इज इक्वल टू पी एन। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो ये वाला x1 ये वाला x2, तो mn क्या हो जाएगा? mn हो जाएगा, सबसे पहले लिखते हैं mn इज इक्वल टू on माइनस om, on माने x2 और om मतलब x1, ठीक है। तो mn हो जाएगा x2 माइनस x1। सिमिलरली ये जो bp है, bp क्या हो जाएगा? bp विल बी बड़ा वाला मतलब bn माइनस bn माइनस pn, और pn का मतलब am, pn इज इक्वल टू am। तो लिख देते हैं यहाँ पे bn इज इक्वल टू, bn की जगह में bn, pn की जगह पे हम लिखेंगे am। तो bn मतलब ये हो गया y2 माइनस am मतलब y1, ठीक है। तो यहाँ से x2 माइनस x1, यहाँ से y2 माइनस y1। अब डाल देते हैं अपना फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ए पी, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है? ए पी बी, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यूज करने से पहले तो देखिए ये वाला हो गया 90 डिग्री ना, तो ये वाला हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज माने यहाँ से लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। ए पी मतलब ए पी मतलब एम एन, और एम एन का वैल्यू x2 माइनस y1। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, और बी पी मतलब ये वाला y2 माइनस y1। तो यहाँ पे डालते हैं y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 whole square. And what is AP? AB is distance between 2 points. Distance between points A x1 y1 and B x2 y2। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। तो ये वाला कैसे करेंगे? देखो दो पॉइंट है, दो पॉइंट यहाँ पे इसको लिख लेते हैं -5,7 एंड -1,3। तो ये ना, तो x1 y1 x2 y2। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अच्छा, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। आप क्यों लिख सकते हैं? देखो भाई x2 माइनस x1 होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लो। तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर। देयरफॉर -1 स्क्वायर मतलब 1 इंटू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, दैट इज x1 माइनस x2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आइदर ये वाला यूज़ करेंगे या फिर ये वाला, जो मर्जी वो यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, तो कोई भी एक कर लेते हैं। दैट इज पहले वाले से दूसरे वाले को माइनस करना है। x1 माइनस x2 माने -5, और ये माइनस है तो -1 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो 7 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -5, माइनस से +1 होल स्क्वायर। ये हो गया 7 माइनस 3 मतलब 4 स्क्वायर। -5 + 1 दैट इज -4,
-4 होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं हम या 16, ये हो गया 4 स्क्वायर 16 प्लस 16 मतलब 32 या फिर इसको सिंपली कर सकते हैं 16 को लिख सकते हैं अगेन 4√2। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि राइट, इसको लिख लो ऐसे कि 2 × 4 स्क्वायर, 2 × 4 स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर ये बाहर चला जाएगा, दैट इज 4√2। और साथ में सिंस ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस हमेशा यूनिट्स में लिखेंगे। अगर यूनिट नहीं दिया तो दैट मीन जस्ट सिंपल लिखेंगे कि यूनिट्स। अब यूनिट कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, जो भी। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है कि ए बी एंड ए माइनस ए माइनस बी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट नंबर ए कॉमा बी, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट है -a -b। बस नॉर्मल फॉर्मूला डाल लेते हैं, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर, इट इज a -a प्लस a होल स्क्वायर, सिमिलरली b -a प्लस हो जाएगा, और ये भी हो गया b प्लस b होल स्क्वायर, दैट इज यहाँ पे हो गया 2a होल स्क्वायर प्लस 2b होल स्क्वायर, दैट इज अब क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन लेने से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब 4 रूट के बाहर जाएगा, दैट इज 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, साथ में यूनिट्स, ठीक है। ये वाला आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब जिसका दो साइड बराबर होता है। तो बना लेते हैं, आइसोसेलेस ही बनाना है ना, तो मतलब दोनों का चाहिए, तो इक्विलेटरल बन गया, कोई दिक्कत नहीं। तो पॉइंट ना ये 5, -2, पॉइंट नंबर 2 6, 4, और ये तीसरा पॉइंट C 7, -2। अब क्वेश्चन में है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल दिखाना है, मतलब चेक करना है कि वेदर इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल और नॉट। आइसोसेलेस मतलब जिसका दो साइड्स बराबर रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे कुछ ऐसे भी डाल सकते हैं कि चेक करिए कि ये तीनों पॉइंट आइदर इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं या फिर राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो करना क्या है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड का डिस्टेंस बराबर होता है, तो हम तीनों साइड चेक कर लेते हैं डिस्टेंस। ए बी, तो ए बी का डिस्टेंस हो जाएगा 5 - 6 होल स्क्वायर प्लस -2 -4 होल स्क्वायर। तो 5 - 6 मतलब 1 का स्क्वायर हो गया 1, -2 -4 दैट इज -6, -6 का स्क्वायर हो गया 36। तो ये हो गया √37 यूनिट्स। ए बी निकल गया। अब बी सी निकाल लेते हैं, बी सी 6 - 7 होल स्क्वायर प्लस 4 मतलब प्लस, तो 4 प्लस 2 होल स्क्वायर, तो ये भी निकल गया। 6 - 7 मतलब -1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36, दैट इज ये भी √37 यूनिट्स। मतलब दो साइड बराबर हो चुके हैं। तो हाँ, लेकिन तीसरा साइड भी चेक करना है, क्या पता अगर तीसरा साइड भी बराबर हो गया तो वो बन जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो भी चेक कर लेते हैं। तो सी ए माइनस 7 - 5, 7 - 5 होल स्क्वायर, 7 - 5 होल स्क्वायर प्लस -2, इधर -a प्लस 2 होल स्क्वायर। तो ये हो गया 7 - 2 मतलब 2 स्क्वायर माने 4, और -2 - 2 जीरो होता है, फिर जीरो मतलब 2 यूनिट। दे आर क्लियरली या फिर लिखो हेयर ए बी इज इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए, मतलब ये दोनों साइड बराबर हैं, दे आर फोर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल।
अभी हम जो किए हैं उसका दूसरा एक फॉर्म ये वाला भी डाल सकते हैं कि आपको 4 पॉइंट डालेंगे, 1 2 3 4, और बोलेंगे कि ये चारों पॉइंट से कौन से टाइप के क्वाड्रेटल फॉर्म कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटल पता है कि एक होता है रेक्टेंगल, एक हो गया पैरेललोग्राम, पहले इन दोनों को डिस्कस करते हैं, उसके बाद स्क्वायर और रोम्बस में जाएंगे। तो क्या करना, अगर 4 पॉइंट दे दिए तो सबका डिस्टेंस निकालना है, मीन्स चारों साइड का डिस्टेंस निकालो, ए बी सी डी। तो ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल नीचे लिख लेते हैं, रेक्टेंगल मीन्स आपको चेक करना है कि कैसे ये वाला रेक्टेंगल बनेगा। तो सबसे पहले ए बी निकालो, ए बी बराबर होगा सी डी से, मीन्स अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल। सिमिलरली बी सी विल बी इक्वल विथ ए डी, तो बी सी इक्वल टू ए डी। सिमिलरली पैरेललोग्राम में भी वही होगा कि ए बी सी डी, इसमें भी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ पे भी वही मिलेगा। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी। तो डिफरेंस कहाँ पे है, डिफरेंस आएगा डायगोनल में। रेक्टेंगल्स के डायगोनल इक्वल लेंथ के होते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो हेयर diagonals are of equal length, that is AC is equal to BD, AC is equal to BD। और यहाँ पे here diagonals are not equal, that is AC not equal to BD। तो वही है, दोनों अगर 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट में चेक करें कि ए बी सबका डिस्टेंस निकालना है। तो ए बी अगर ऑपोजिट साइड से अगर इक्वल हो रहा है, दोनों ऑपोजिट साइड, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, तो हम नहीं बोल सकते कि ये वाला रेक्टेंगल बनेगा या फिर पैरेललोग्राम बनेगा। हमें चेक करना पड़ेगा कि डायगोनल्स का लेंथ क्या हो रहा है। डायगोनल्स अगर दोनों में इक्वल हैं देन बोलेंगे कि हाँ ये वाला रेक्टेंगल बनेगा और ये वाला पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे और एक पॉइंट लिख लो कि पैरेललोग्राम में diagonals bisect each other, here in parallelogram diagonals bisects each other। यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, यहाँ पे नॉर्मली बाइसेक्ट करेंगे कि बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे परपेंडिकुलर ये वाला एंगल 90 डिग्री है दोनों डायगोनल के बीच में, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली रोम्बस और स्क्वायर भी देख लेते हैं। तो स्क्वायर एंड रोम्बस, तो ये सबका साइड निकालना है। रोम्बस ये हो गया स्क्वायर और ये है रोम्बस। तो स्क्वायर और रोम्बस दोनों में ही सारे साइड इक्वल्स होते हैं, ये वाला सब बराबर होते हैं दोनों में, लेकिन यहाँ पे डायगोनल्स आर इक्वल, यहाँ पे डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, सेम ऊपर की तरह। तो ये पे ही है, ऑल साइड्स आर इक्वल, यहाँ पे भी ऑल साइड्स आर इक्वल, लेकिन यहाँ पे diagonals are of equal length, यहाँ पे diagonals are not equal, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस
which is equidistant from the point. अब एक पॉइंट है दैट प्रेजेंट ऑन एक्स एक्सिस, तो कैसे निकालेंगे उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट? पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस बी। अब एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? देखो भाई, ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में पॉइंट है मतलब वो इसी लाइन पे एग्जिस्ट करेगा, दैट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0। यहाँ पे मान लो 1 0, ये वाला हो गया 2 0 3 0, दैट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0। तो लेट द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विल बी, से पकड़ लेते हैं a,0 मीन्स वाई कोऑर्डिनेट इज 0 है। तब वही कहानी है कि दो पॉइंट है, कि एक पॉइंट है -2,-5, दूसरा पॉइंट है -2,9, विच इज इक्वी डिस्टेंस, मीन्स बराबर डिस्टेंस में है फ्रॉम दिस पॉइंट, ये वाला मीन्स a,0। तो तीनों पॉइंट का नाम डाल लेते हैं a b, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट p। देयरफॉर AP इज इक्वल टू BP। अप्लाई करेंगे डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, तो डिस्टेंस वाला AP क्या हो जाएगा? AP मीन्स a-2 x2 - x1 a-2 होल स्क्वायर प्लस 0 -a प्लस 5 होल स्क्वायर। सिमिलरली BP a-a प्लस a प्लस 2 होल स्क्वायर और 0 - 9 होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट है तो उसको स्क्वायर करके कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे लिख लेना स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो इधर हो गया a-2 होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर मीन्स 25, यहाँ पे a प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 81। अब फॉर्मूला ब्रेक कर देते हैं a स्क्वायर -4a प्लस 4 प्लस 25, a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 प्लस 81, तो इधर भी 4 इधर भी 4 कैंसिल, इधर a स्क्वायर इधर a स्क्वायर कैंसिल, -4 है इस साइड प्लस 4 है उस साइड, देयरफॉर -8a इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो हो गया 81 - 25, तो इम्प्लाइज a is equal to -8 11 5 6 7 2 5 means 7 -7, therefore required point is a,0 था ना, it will be -7, 0, and that point lies on the x-axis। अब जानेंगे लास्ट वाले वीडियो का 4 क्वेश्चंस का आंसर। क्वेश्चन था कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, अभी अभी हम लिखे कि ये वाला अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो ये वाला है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में हर एक पॉइंट में वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, दैट इज ये वाला 1 0 2 0, दैट इज 3 0, ये वाला है 4 0, इधर देखो -1 0, दैट इज हर पॉइंट में y कोऑर्डिनेट 0, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ x एक्सिस विल बी y इक्वल टू 0। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x, 0, क्योंकि y एक्सिस में पॉइंट में x का वैल्यू 0 होगा, 0 0 1, इधर डालने से 0,2, नीचे आ जाने से नीचे आ जाओ, नीचे 0, -2, यहाँ पे 0, -4 लाइकवाइज। अब इक्वेशन ऑफ ए लाइन, पैरेलल टू x एक्सिस,
पैरेलल टू एक्स एक्सिस माने कोऑर्डिनेट, अब ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस, एक लाइन है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये हो गया ना एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब इस लाइन के 2-3 पॉइंट कंसिडर करते हैं। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये इसका कोऑर्डिनेट होगा समथिंग, यहाँ से जाएंगे ऊपर चलेंगे तो से यहाँ तक गए, ये है 2, 5, 7, कुछ भी एक पकड़ लेते हैं। अच्छा 2, 5, 7, अच्छा इवन नहीं पकड़, ऑड पकड़ लेते हैं 3, 5, 7, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और ऊपर है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है से 2, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, 2, 5, 2, 7, 2, इसका कोऑर्डिनेट 7, 2, 5, 2, और इधर वाला हो जाएगा इधर से -3, तो -3, 2। तो देखो भाई कि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट इज कांस्टेंट, y कांस्टेंट है, the equation of a line that is parallel to x-axis will be y is equal to constant. Similarly, equation of a line parallel to y-axis होगा x is equal to constant. ठीक है, आज वाले वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम करेंगे डिस्टेंस फार्मूला के कुछ और एग्जांपल्स और साथ में स्टार्ट करेंगे सेक्शन फार्मूला। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।